नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश से एक अब बड़ी खबर आ रही है। उस खबर पर बड़ी महत्वपूर्ण है और उसे सुनने के लिए ये वीडियो आपको रुक कर देखना पड़ेगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये खबरें आपको आम मीडिया के लोग नहीं दिखाते हैं। हम उन खबरों को लाते हैं जिन्हें मीडिया छुपाता है। ऐसी ही खबर एक अब उत्तर प्रदेश से है, और वो तब है जब खबर चल रही है कि योगी और मोदी में अनबन है, नाराजगी है। और इसका बीते दिनों आपको परिणाम भी देखने को मिला कि कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, जिसमें शाह समर्थक संजीव बालियान 102 मतों से चुनाव हार गए। बड़ा झटका लगा है शाह खेमे को। गुजरात लॉबी बिहार के इस मकर जाल में फिर फेल नजर आई। बिहार में हमेशा शाह फेल होते हैं, और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है, जहां पूरी तरीके से शाह खेमा मोदी खेमा फेल होता नजर आ रहा है। मामला एक मोदी सरकार के मंत्री का है। मोदी सरकार के मंत्री पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अदालत के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह अकेले मंत्री के खिलाफ नहीं है, उनके समेत 5 लोगों पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला, इस खबर को अब हम आपके सामने रखेंगे। यह मामला मोदी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट में भूमि विवाद मामले में मंत्री समेत उनके 4 अन्य सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला काफी समय से चल रहा था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मंत्री जी खुद एक दबंग व्यक्ति हैं, बड़े प्रतिष्ठित घराने से आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस की क्षमता नहीं थी जो कार्रवाई कर सकती। अब माननीय अदालत ने निर्देश दिया। अब देखना यह होगा कि इस एफआईआर के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। तो सुनिए पूरा क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा जिले की एक अदालत ने पुलिस को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह आदेश भूमि विवाद के मामले में दिया है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ साथ उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह, 3 अन्य के खिलाफ भी कथित भूमि विवाद मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सोमवार को यह आदेश एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की स्पेशल जज अपेक्षा सिंह ने जारी किया है। सिविल जज ने यह आदेश जारी कर दिया है। क्यों जारी किया, क्या था पूरा मामला, वो भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता अजय सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी मनीषा सिंह के नाम से एक रजिस्टर्ड जमीन को धोखे से फिर से ट्रांसफर कर दिया गया। इसके लिए असली बेचने वाली बिट्टन देवी को बहला फुसलाकर दबाव डाला गया। 3 साल पुराने स्टाम्प पर बैकडेटेड सील डीड पुरानी तारीख डालकर बिक्री का कागज बना दिया गया, जो मिथिलेश रस्तोगी और कांति सिंह के नाम पर है किया गया। उन्होंने दावा किया, जब उन्होंने शिकायत की तो एसपी यानी पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए, जिससे आरोपों की पुष्टि हुई। एसपी की निर्देश पर पुलिस ने 2024 में विक्रेता खरीदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में मंत्री के दबाव प्रभाव के चलते फाइनल रिपोर्ट देकर मामले को बंद कर दिया। अजय सिंह ने फिर तत्काल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अजय सिंह ने कहा कि उन्होंने मामले को क्लोज हो जाने पर मार्च में आपत्ति जताई। मार्च 2025 में अदालत ने अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी और आगे की जांच का आदेश जारी कर दिया। यह जांच अभी भी चल रही है। उन्होंने आगे कहा, इसी बीच राजेश सिंह ने कथित तौर पर 2024 में स्थानीय पुलिस स्टेशन में अजय सिंह उनकी पत्नी के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए अदालत के आदेश के बाद राजेश सिंह ने कथित तौर पर अपने
खुद को और अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए मंत्री जी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। अपने ड्राइवर रिंकू सिंह के जरिए से राजेश सिंह ने कथित तौर पर कपिल के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज करवाया, जिसका मकसद जमीन भूमि के विवाद को सुलझाने के लिए उन पर दबाव बनाना था। अजय सिंह नहीं माने। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि बाद में आरोपी उन्हें विवादित भूमि से संबंधित मामलों को आगे न बढ़ाने और समझौता करने के लिए धमका रहे, चेतावनी दे रहे। अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो उनके परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अजय सिंह उनकी धमकियों के आगे झुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने कहा है कि उन्हें मीडिया के जरिए से मामले की जानकारी मिली है और वो अदालत से आदेश की कॉपी मिलने की बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। फिलहाल इस मामले ने सियासी तापमान उत्तर प्रदेश का बढ़ा दिया है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं। कभी उनके जिला अध्यक्ष, कभी उनके मंत्री, कभी उनके संतरी, कभी उनके नेता आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कीर्तिवर्धन सिंह उसी गोंडा के हैं जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह वहां के राजा के तौर पर माने जाते हैं। उनके पिताजी भी पहले सांसद और मंत्री रह चुके हैं, अब वो खुद मंत्री हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह अभी योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। पहले योगी आदित्यनाथ जी कीर्तिवर्धन सिंह के घर गए थे, तब ब्रजभूषण शरण सिंह और नाराज हो गए थे। लेकिन बीते दिनों ब्रजभूषण शरण और योगी आदित्यनाथ की नजदीकियां बढ़ी हैं। पहले ब्रजभूषण शरण मिलने जाते हैं, फिर उनके बेटे मिलने जाते हैं, फिर आगे बातचीत होती है, फिर चर्चा होती है कि ब्रजभूषण शरण के बेटे जो विधायक है वो मंत्री भी बन सकते हैं। ये कई बातें सामने आती हैं। लेकिन अब कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना मोदी सरकार को एक बड़ा संदेश होगा। योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये एफआईआर दर्ज होगी, कैसे इस पर कार्रवाई होगी, पुलिस क्या मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या जांच में फिर रिपोर्ट खारिज होकर या एफआईआर लगकर वापस चली जाएगी, इसकी अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन खबर बड़ी गर्म है और यूपी के सियासी तापमान बढ़ाने वाली है, क्योंकि सदन चल रहा है। अगर विपक्षी नेताओं को यह खबर मिली तो वे निश्चित तौर पर इस खबर को और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देंगे और सवाल पूछेंगे कि मोदी के मंत्री के खिलाफ योगी के राज में कैसे दर्ज होगी एफआईआर। ये खबर बड़ी संवेदनशील है, बड़ी समझने वाली है। इसको देखकर प्रतिक्रिया भी समझ में आ रही है, आखिर क्या होगी। फिलहाल मंत्री और मंत्री के प्रतिनिधि प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस प्रतिक्रिया पर अगली कदम क्या होगा, आगे बातचीत क्या होगी। और इसी के साथ जैसे ही इसका जल्द नया अपडेट आएगा आपके समक्ष सबसे पहले लेकर हाजिर रहूंगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।